रशिया जो इंडिया का ट्रेडिशनल पार्टनर, रशिया जो इंडिया का बेहतरीन दोस्त है, ये वो रशिया जिसको इंडिया ने यूक्रेन के वॉर में सपोर्ट किया और आज रशिया ने जी बहुत बड़ा कान कर दिया है। रशिया पाकिस्तान के अंदर कुछ बहुत बड़ा प्लान करने जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ जो कि 2010 जब रशिया ने वादा किया था इंडिया से कि हम पाकिस्तान को अपना डिफेंस नहीं बेचेंगे। रशिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप इतने बेहतर भी नहीं थे, बुरे भी नहीं थे, लेकिन अब जी पाकिस्तान के अंदर एंट्री हो गई है रशिया की, और किन बेसिस पे हुई है उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आवाम की तरफ बढ़ते और जानते हैं उनकी राय। असल में दुनिया की जो इकॉनमी के हालात हैं वो चेंज हो रहे हैं। अच्छा, चेंज इसलिए हो रहे हैं कि जो ट्रंप के आने के बाद हर जो मुल्क है वो अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी कर रहा है। अच्छा, वो कुछ ठीक हो ऐसे जारहाना फैसले कर रहा है। उस सिलसिले में पाकिस्तान जहाँ पे है इसकी लोकेशन बड़ी मैटर करती है। इससे पहले जब सोवियत यूनियन में जंग हुई तो अफ़गानिस्तान में जो रशिया को शिकस्त हुई वो भी पाकिस्तान की। रशिया को पता है कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो कितनी मैटर करती है तिजारत में और इन सारी चीज़ों में। चाइना, रशिया और ईरान का जो अपना एक ब्लॉक बना हुआ है वो चाहते हैं कि हम अपने ब्लॉक को मजबूत करें। अच्छा। तो चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक अच्छे हैं, तो चाइना इस सिलसिले में वो क्या कह रहा है कि चाइना पाकिस्तान में हमेशा बिलीव करता है और इसमें इन्वेस्ट करता रहता है। हाँ। तो रशिया क्या चाह रहा है कि जो चाइना हमारा दोस्त है कि जो चाइना के अलाइज हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, तो ताकि हम फेवर कर सके रशिया की। क्योंकि हर कंट्री जो वो अपना उसे पता है उसका लॉस जो है वो यूक्रेन की जंग में ज़्यादा हो चुका है। उसका ऑलरेडी जो तनाज़ा है वो यूरोपीय यूनियन से। खबर इंडिया में पहुंचेगी कि हमारा बेहतरीन दोस्त करोड़ों डॉलर पाकिस्तान को दे रहा। 2010 में रशिया ने इंडिया से वादा किया था कि मैं कोई भी हथियार पाकिस्तान को नहीं बेचूंगा। अब तो वो ये वादा भी टूट गया और कहा कि ऐसे लग रहा है कि अब रशिया इंडिया वेस्ट के करीब हो रहा है, ऐसे लग रहा है, और रशिया जो है पाकिस्तान के करीब हो रहा है। असल में जो दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं वो अपना फ़ायदा देखते हैं। अच्छा। अभी उन्हें लग रहा है कि करंट सिचुएशन में हमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बढ़ाने में हमारा फ़ायदा है, है। तो वो साथ इंडिया को भी इंगेज रखेंगे, पाकिस्तान को भी रखेंगे। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को, क्योंकि इंडिया उनका नेबर है, तो नेबर के साथ हमेशा उनके पहले भी ताल्लुक, और इंडिया की जो वो एक जो इकोनॉमिक जो हब है, उनकी इतनी बड़ी आबादी है, लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो आईटी में बहुत अच्छे हैं, हमसे कहीं आगे हैं। तो ये दुनिया को भी पता है कि वो इंडिया को इसलिए इग्नोर नहीं करते, लेकिन उन्हें पता है कि हमें बाकी दुनिया से कंपटीशन करने के लिए जो डीप स्टेट्स होती हैं, मैं पाकिस्तान को डीप स्टेट मानता हूँ, इसे बैकग्राउंड से कंट्रोल किया जाता है। तो उन्हें पता है कि डीप स्टेट जो होती हैं उनकी अहमियत क्या है, जंगों में इकोनॉमिक रेवोल्यूशंस जो हो रही होती हैं उसमें क्या है। तो इस सिलसिले में वो इस वजह से चाह रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है दुनिया के साथ करिए। तो ये एक अच्छा मौका है कि वो यूएसए से उनके रिलेशन जो हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, तो वो इस मौके को देखते हुए वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के करीब हो जाऊँ। ठीक है, अगर पाकिस्तान की आपने बात की, पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन बड़े अच्छे माने जाते हैं कि पाकिस्तान जो है यूएसए को, अमेरिका को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, और अब पाकिस्तान ने अमेरिका को इंपॉर्टेंस देना कम कर दिया है, तभी तो वो रशिया को कह रहा है कि हाँ इन्वेस्ट करो, रशिया से डिफेंस खरीद रहा है। जब ये बात अमेरिका को पता चलेगी तो अमेरिका भी तो हथौड़े बरसाएगा कि नहीं, अब जैसे आपकी बात है सब चेंज हो रहा है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुछ चेंज नहीं हो रहा। असल में अगर आप ट्रम्प के आने के बाद उनके इकदाम को देखें तो अभी उसने यूएस एड जो है उसको बंद किया है। यूएस एड से क्या हुआ है कि पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं उससे तो थ्रो रन हो रहे हैं, 3 मिलियन की एड बंद होगी। उसमें पाकिस्तान भी चाह रहा है कि हम उसके जो अल्टरनेटिव चीज़ें हैं उनको देखा जाए। ठीक है, तो इस वजह सामने इतना बड़ा इंडिया है, हमारे बीच कोई अल्टरनेट क्यों नहीं हो रहा? रशिया पाकिस्तान में आ गया है, इंडिया चाइना के साथ मजबूत हो रहा है, उधर अमेरिका के साथ हो रहा है, सऊदी अरब, ईरान मिल रहे हैं, लेकिन हम दो मुल्क क्यों नहीं मिल पा रहे? उसकी एक बड़ी वजह ये है कि अगर आप बीजेपी की पॉलिसी को देखें ना, वो रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। अच्छा। और वो इस वजह से कहते हैं उनके जो वोट बैंक है वो बेसिकली वो पाकिस्तान की हेट पे बेस करता है। अच्छा। वो 80 करोड़ ऑलमोस्ट हिंदू उधर हैं, तो वो क्या अपने वोट बैंक को उन्होंने जो लोगों से किया, कमिटमेंट की थी कश्मीर के बारे में, 370 आर्टिकल के बारे में की थी, वो पूरी कर दी, तो वो पूरी कर दी। वो लोगों से जो कमिटमेंट करते हैं वो कहते हैं, मोदी ये करता है कि हिंदुओं को अट्रैक्ट किया जाए तो बाकी वोट मेरे लिए उतने मैटर नहीं करते। तो इस सिलसिले में अभी अगर उनके रीसेंट इलेक्शन देखें तो उन्होंने बड़ा मीडिया को मैनेज किया है, लोगों को मैनेज करके वो इलेक्शन में इतना किए, उसमें थोड़ा सा सॉफ्ट कार्नर उन्होंने पाकिस्तान को दिया है, लेकिन वो अपनी पॉलिसी को इस वजह से चेंज नहीं कर सकते क्योंकि बीजेपी इससे पहले अगर मनमोहन सिंह की दौर की बात करें, जिसने असल में इंडिया को रेवोल्यूशन जो दी है ना, मनमोहन सिंह ने दी है, उसने पाकिस्तान की तरफ वो चाहता था कि दुनिया में अमन और तरक्की और तजारत हो, लेकिन ये बेसिकली उनका जो आरएसएस का नज़रिया है उसको उसने देखना होता है, इस वजह से वो पाकिस्तान से उसके ताल्लुकात कभी भी नहीं हो सकते।
आपका कहना है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी भी यही चाहती है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हो, और ये बहुत हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी जो है स्कोरिंग भी करती है, ठीक है, नंबर के इधर मेरे नंबर ज़्यादा बन जाए तो जी, इधर। अब देखें, आप दुनिया बदल चुकी है। अच्छा, इंडिया जो है ना, इस वक्त आधी वर्ल्ड की पॉपुलेशन उसके पास है। ठीक हो गया। तो अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा रशिया के साथ तल्लुक कितना अच्छा बनता है या क्या ख़राब होता है। अच्छा। उससे इंडिया के और रशिया के तल्लुकात में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, अब सारी माशी जंग है, ठीक है। ठीक है। इस माशी जंग में हमने सर्वाइव उसी सूरत में करना है जब हम तमाम ममालिक के साथ अपनी माशी जो है एक्टिविटी है उसको जारी रखें। अच्छा, तो ठीक हो अगर गया। रशिया पाकिस्तान के लिए कोई काम कर रहा है तो उसमें इंडिया का कोई इशू नहीं बनेगा, हाँ। ना ही इंडिया कभी ये चाहेगा। हाँ, लेकिन अगर 2010 की बात करें तो रशिया ने इंडिया को बोला था कि मैं पाकिस्तान को कोई भी डिफेंस से रिलेटेड चीज़ सप्लाई नहीं करूंगा। अब जो है रशिया हमें जो है सुपर के ड्रोन भी सप्लाई करने की बात कर रहा है और S-53 एयर डिफेंस सप्लाई करने की बात कर रहा है। इंडिया ने तो रशिया को कहा था और रशिया ने भी कहा था कि भाई मैं पाकिस्तान को कुछ ऐसा सेल नहीं करूंगा। अब रशिया ये भी बात कर रहा है, तो इंडिया की तो दोस्ती कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ना थ्रेट में आ रही है, या इंडिया रिएक्ट करेगा और रशिया शायद चाइना से बेनिफिट्स लेना चाहता है और चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है, इसलिए शायद रशिया ये सब कर रहा है। देखें, अब 2010 में और 2025 में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, 2010 में इस किस्म की माशी जंग नहीं थी ठीक है, जो इस वक्त चल रही है। अब अच्छा। हमें सबके साथ तल्लुकात बनाकर चलना पड़ेगा। ठीक है। अब अमेरिका यहाँ से हमसे बहुत दूर है, वो हमारी मदद के लिए नहीं आ सकता। जब तक हम अपने इन पड़ोसी ममालिक से अपने अच्छे तल्लुकात नहीं रखेंगे ठीक है। तो हम कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है। हमें तिजारत करनी पड़ेगी, उनको यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। आपने कहा पड़ोसी मतलब इंडिया से अच्छे ताल्लुकात इंडिया से भी होने अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल इंडिया से भी अच्छे होने चाहिए। जंग में कुछ नहीं पड़ा, इंडिया से भी इंडिया से- तल्लुकात अच्छे होने तो चाहिए। क्यों नहीं हो पा रहे, या 78 सालों में तो नहीं हो रहे? हो जाएंगे इंशाल्लाह, जल्द हो जाएंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब ये सब रियलाइज़ कर लेंगे कि इन जंगों में कुछ नहीं पड़ा, जब तक कि हमारी आवाम, हमारी कौम जो है माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं होती, उस वक्त तक कोई भी सर्वाइवल नहीं है किसी का भी। ठीक है। तो उनकी आबादी भी इतनी ज़्यादा है, वहाँ पर भी भूख है, यहाँ पर भी भूख है, तो दोनों को माशी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। और अब ये बात आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जा रही है। ठीक हो पहले गया, जैसे और लोगों में जैसे- नफरत थी, हाँ, हाँ। अब लोगों में भी नफरत कम होना शुरू हो गई है। मतलब इंडिया पाकिस्तान के लोगों के बीच बिल्कुल, नफरत नहीं, लोगों और में होनी भी नफरत नहीं चाहिए होनी सर। भी नहीं चाहिए, हम कम होना एक- शुरू एक हो गई जैसी है। जुबानें बोलते हैं, जी, जी। जैसा लिबास पहनते हैं, उनके साथ- कल्चर बहुत हमारा मिलता जी, जुलता उनके है। साथ भी हमारे तल्लुकात अच्छे होने चाहिए और होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक हो गया। आपने कहा कि इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रशिया पाकिस्तान के अंदर करोड़ों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करे ना करे, लेकिन अगर हम चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो इंडिया को फर्क पड़ता है। इंडिया देखिए पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी करने नहीं आया, खेलने नहीं आया, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम पाकिस्तान में बैठेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, पाकिस्तान के पास पैसा आएगा, पाकिस्तान को पब्लिसिटी मिलेगी, मीडिया में ट्रेंड करेगा, तो हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान को लेके बड़ा क्लियर है, नो फ्रेंडशिप, नो ट्रेड एंड नो रिलेशनशिप। मेरे ख्याल में तो आप सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की जंग चाहती हैं, हैं? और वो कैसे? इसी तौर पर ये आपने नहीं, आप एक जहन में कन्विंस बिठा करें लिया। ना, कैसे देखें, कैसे ऐसे बिठाएं? नहीं है, अगर वो पाकिस्तान में नहीं आ रहा हाँ, तो उसकी कोई वजूहात सिर्फ ये नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट तो था ना, अच्छा, तो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गया। यहाँ पर श्रीलंका की टीम आई, उनके ऊपर हमला हुआ, अब वो आहिस्ता आहिस्ता हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और एक ना एक दिन इंडिया आएगा, यहाँ पर भी आगे खेलेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। बिल्कुल हमारे भाई हैं, बिल्कुल यहाँ पर आए खेले, लेकिन कहते हैं कि अगर दो कंट्रीज के बीच दोस्ती होगी तो हथियार फिर कैसे बिकेंगे? वो देखें, हथियारों वाला तो मामला अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाना है, अच्छा, हथियार का कोई इशू नहीं रहना। अच्छा। दोस्ती होगी तो हथियारों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अगर इंडिया और पाकिस्तान